नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपने चैनल पर कुछ दिनों से मैथ पढ़ा रहे हैं, जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और एसएससी एग्ज़ाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक होता है उन सभी के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशल दोस्तों कह सकते हैं कि टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, लेकिन दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम आज पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। 2 पार्ट हम पहले से एलसीएम और एचसीएफ के कर चुके हैं, जिसमें दोनों हमने बेसिक तरीके से थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है। अब दोस्तों पार्ट नंबर जब तो हमारा 3 है, इसमें भी हम दोस्तों थोड़ी थ्योरी ही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे और देख लेंगे कि इन सभी में कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या विधियाँ होती हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जो विधियाँ होती हैं, जो मेथड होते हैं, उन मेथड्स को देख लेंगे कि क्या है। तो पहला मेथड दोस्तों हमारा क्या होता है, डिवीज़न मेथड। मतलब दोस्तों पहला हमारा होता है भागफल विधि। भागफल विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले मेथड हमारा हो गया भागफल विधि। तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे अब ये लिखा हुआ है 4, 8, 12 और 20, इसको दोस्तों 4, 8, 12, 20 का जो भाग विधि से दोस्तों एलसीएम अगर निकालना पड़े तो किस तरीके से हम निकालते हैं। तो इसमें दोस्तों बेसिक है कि हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने अगर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा होगा तो ऐसी वाली आप इस तरीके से जरूर निकालते होंगे। इसी को दोस्तों भाग विधि कहते हैं। जैसे कि हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, 4, 8 और 12 और 20। इसको दोस्तों किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। अब दोस्तों इसको कब तक काटते रहते हैं, जब तक इनके नीचे एक नहीं आ जाता है भागफल विधि में। ठीक है दोस्तों, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों इसके नीचे दोस्तों 6 से डिवाइड होगा, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोस्तों दोबारा जब हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। अब दोस्तों फिर काहे से करेंगे, एक बार और 2 से कर लेंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 ही है। ठीक है, अब दोस्तों एक बार हम 3 से यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 हमारा बच रहा है। एक बार फिर से 5 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 से डिवाइड करने पर हमारा फिर कितना यहाँ पे बच रहा है, 1 बचेगा दोस्तों। जब 5 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और अब दोस्तों यहाँ पर भी 1 आ गया। हमें भागफल विधि में यही रहता है कि हमको नीचे उस संख्या को तब तक काटना रहता है, डिवाइड करना रहता है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अब दोस्तों ये कहीं न कहीं आपने दोस्तों विधि पढ़ रखी होगी। जब कभी आपने एलसीएम एचसीएम किसी से भी पढ़ना सीखा होगा तो आपने ये विधि पढ़ रखी होगी। तो इसको दोस्तों किस तरीके से कर लेंगे, अब ये जो हमारा निकल के आया जिससे हमने डिवाइड की है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 टाइम 2 है और फिर 3 एंड 5। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो दोस्तों इसकी कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 8, 24, पंचे 120 दोस्तों। इसका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यही हमारा एलसीएम है। किस विधि से, भाग विधि से हम दोस्तों एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं। अब चाहे आप कोई भी संख्याएं लेकर के, मान लो 6 और 7 संख्याएं ले लेंगे तो जिस संख्या का निकलना होगा उसी संख्या का निकलेगा। ठीक है, अब वहाँ पे जैसे 7 अगर आप संख्या ले ले लेते हैं तो हालांकि ये विषम संख्या है, फंसेगी नहीं, बाद में जाके हो जाएगा सॉल्व, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप जहाँ तक हो सके छोटे छोटे नंबर लेकर के शुरुआती तौर में आप छोटे छोटे नंबर लेकर के और अच्छे से करना सीखें। ठीक है, जैसे आपने ले लिया 2, ले लिया 6, ले लिया, अब इनका करते चले जाइए। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका कैसे करेंगे, भाग विधि से हम कैसे करेंगे, 2 से पहले डिवाइड कर लेंगे। ठीक, 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है फिर दोस्तों
3 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों 2 से डिवाइड करने पर इसके नीचे तो 1 आ जाएगा और इसके नीचे 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों 3 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे नंबर का करते चलते हैं दोस्तों, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एचसीएफ भी दोस्तों, एचसीएफ जो होता है उसको हम भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे एलसीएम हमने देख लिया कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं, अब हम देख रहे हैं कि एचसीएफ जो किसी संख्या का होता है वो भाग विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या को इससे भाग देते हैं, फिर इस संख्या को इससे भाग देते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जब हम इस संख्या को इससे भाग देते हैं तो फिर जो बचता है आखिर, ठीक है, उसको नेक्स्ट संख्या से भाग देते हैं और हमें पता हो जाता है कि इसका एलसीएम क्या है। ऐसे दोस्तों एचसीएफ, ऐसे दोस्तों हमको पता है एचसीएफ दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, ऐसे बेसिक दोस्तों हमको पता है इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ होगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो दोस्तों 18 है। 18 से ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 18 तो इसका कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, फिर 18 से नीचे कौन संख्या हो सकती है, जो 18 से भी मतलब 18 और 27 तीन और 36 तीनों को काट दे। फिर दोस्तों हम देखेंगे उसके नीचे कौन सी संख्या नीचे आएगी, कोई संख्या नहीं आएगी। 12 आ जाएगा तो 36 को केवल काटेगा। ठीक है, लेकिन हमें 27 तीनों संख्याओं को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे दोस्तों 9 ऐसी संख्या बन रही है, 9 ऐसी संख्या बन रही है जो तीनों को डिवाइड कर रही है। ठीक है दोस्तों, 18 को भी डिवाइड कर रही है, 27 को भी डिवाइड कर रही है और 36 को भी डिवाइड कर रही है। ये संख्या तीनों में कॉमन फैक्टर है, तीनों का कॉमन फैक्टर है, तो इसका एचसीएफ तो 9 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या कह रहा है कि हमको भाग विधि से निकालना है, तो भाग विधि से एलसीएम निकालने की एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 से दोस्तों हम भाग दे देंगे किसको, 27 को। 27 को 18 से भाग दे देंगे। अब हम देख लेंगे क्या बचेगा, तो दोस्तों ये 1 टाइम जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच कितना रहा है दोस्तों, यहाँ पे बच रहा है 9। अब यही 9 से दोस्तों फिर हम 18 को ही भाग दे देंगे, ये जो बचा है 18 को ही भाग दे देंगे। ठीक है, 18 को भाग दे देंगे तो ये 2 टाइम चला जाएगा और पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो 9 बच रहा है इसको दोस्तों 36 में भाग दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से भाग इसको दे देंगे हम। अब दोस्तों ये 4 टाइम में टोटली डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, पूरा भाग चला जा रहा है 4 टाइम में। ठीक, तो दोस्तों ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या 9 ही है जो तीनों संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेंगे इस तरीके से भाग विधि में करते हैं। और तो इसका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, इसका एचसीएफ 9 निकल कर आया। इस तरीके से दोस्तों आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप छोटे छोटे क्वेश्चन उठाइए जो आपकी समझ में ना आ रहे हैं, छोटे छोटे बेसिक आप क्लियर कीजिए। बेसिक क्लियर करने के बाद में आपका एडवांस का भी बहुत अच्छे से पकड़ बन जाएगी, लेकिन पहले दोस्तों बेसिक आना चाहिए। ठीक है, और किसी भी संख्या का इस तरीके से निकालना हो तो बेसिक तरीके से आप अच्छे से निकाल पाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं लिखा है नोट, जिन संख्या में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं मिलता है, ठीक, तो उनका एचसीएफ 1 होता है। कैसे दोस्तों, जैसे हमने ले लिया 3 ले लिया और 7 ले लिया। आप इसमें बताइए दोस्तों कोई कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है, कॉमन फैक्टर मिल रहा है, 3 है 7 है, 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। तो बस इसमें दोस्तों हाईएस्ट कॉमन कोई फैक्टर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल हमारा 1 रहा। तो इनका एचसीएफ दोस्तों हमेशा क्या होता है, 1 होता है। हमेशा इनका एचसीएफ 1 होता है। जिन संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये याद रखना आप लोग दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि दूसरा मेथड क्या होता है। सेकेंड मेथड हमारा क्या होता है, दूसरा मेथड होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है दोस्तों, प्राइम फैक्टर क्या होता है दोस्तों, प्राइम फैक्टर ये होता है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड करना, उसके फैक्टर निकालना। लेकिन प्राइम फैक्टर में दोस्तों ये भी आ जाता है कि इसके अंतर 1 होना चाहिए। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे क्या देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं तो दोस्तों हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे और देखेंगे हमारा गुणनखंड कैसे निकल के आते हैं। ठीक है, एलसीएम
कैसे निकल के आता है इसका। तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 12, 15, 20, इसका दोस्तों एलसीएम हमको अगर निकालना है तो किस तरीके से हम निकाल लेंगे। पहली बात तो दोस्तों हम 12 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, 15 के फैक्टर करेंगे और 20 के फैक्टर करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, और फैक्टराइजेशन विधि से निकालना है तो फैक्टर तो करने पड़ेंगे दोस्तों। तो फैक्टर हम इसके कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर फैक्टर कैसे करेंगे, एक दो 12 जो है दोस्तों एक से डिवाइड होता है, इसका एक भी फैक्टर होता है। तो दोस्तों इसका फैक्टर, पहली बात इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है, फिर इसका 2 होगा, इसका 3 भी होगा, इसका 4 भी होगा, 5 नहीं होगा दोस्तों, इसका 6 भी होगा, फिर इसके बाद खुद ये 12 होगा, ठीक है। मतलब ये फैक्टर होते हैं दोस्तों। फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों यह संख्या किन किन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ये उसकी इसके फैक्टर कहलाएंगे। अब दोस्तों ऐसे 15 हो गया, इसको कैसे करेंगे, एक हो गया, 2 नहीं होगा इसका 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा इसका 5 हो जाएगा, ठीक ठीक, 5 के बाद 6, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, कोई नहीं होगा, इसके बाद ये खुद 15 होगा, ठीक है, खुद से कटेगा जाके। अब दोस्तों 20 का कर लेंगे तो कैसे होगा, एक भी होगा इसका, 2 भी होगा, 3 नहीं होगा इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, इसका 10 होगा, ठीक है, और लास्ट में खुद ये 20 होगा। तो इसमें दोस्तों क्या है, हम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। अब क्या देखते हैं दोस्तों, इन सभी में, इन दो में दोस्तों 2 की पावर 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, इनमें 4 मतलब कॉमन मिल रहा है, ठीक है, इसमें 4 कॉमन मिल रहा है। तो 2 की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं, या तो दोस्तों हम लिख लेंगे 4 ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है। इंटू क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी में एलसीएम में क्या देखते हैं, एलसीएम में देखते हैं दोस्तों जो कॉमन हो और ना भी कॉमन हो वो भी देखते हैं। तो हमारा ये 4 तो कॉमन मिल गया, ठीक है, 2 की पावर 2 कॉमन मिल गया। फिर क्या दोस्तों कॉमन मिल रहा है, ये हम देख रहे हैं कि 3 है दोस्तों, 3 भी कॉमन मिल रहा है 2 में, इन 2 में 3 कॉमन मिल रहा है, तो दोस्तों 3 भी लिख लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 किस में कॉमन मिल रहा है, 5 दोस्तों इसमें और इसमें 5 कॉमन मिल रहा है। अब दोस्तों क्या लिख लेते हैं, इसको 5 लिख लेते हैं। अब दोस्तों ये क्या होता है, यहाँ पे निकल के कितना आता है हमारा, यहाँ पे निकल के आता है 4 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसके आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 4 तें 12 और 5 60, तो इसका एलसीएम दोस्तों निकल के कितना आता है, एक इसका एलसीएम निकल के 7 आते हैं। इस तरीके से यदि आपको बिल्कुल नहीं करना आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बैठ करके, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी आता है तो दोस्तों हमको पता होगा ये कि जैसे अगर 2 की पावर, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, और इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमको अगर थोड़ा सा भी पता है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 दोस्तों होगा 12 होगा, तो 4 को 2 की पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है, इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 15 होता है, इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, इसको हम किसी तरीके से नहीं, केवल इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि इसको 3 और 5 में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 20 हो जाता है, तो इसको हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पंचे 20 होता है, तो 4 को दोस्तों 2 की पावर 2 इंटू 5 में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम ये देख लेंगे कि 2 की पावर 2 कॉमन मिल रही है, यहाँ पे 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन मिल रही, फिर 3 और 5 मिल रहा है, तो सेम यहीं पर हम प्रोसेस वही है हमारी, 2 की पावर 2 इंटू 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी दोस्तों 60 ही आ जा रहा है, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 5 लिखेंगे तो 60 हमारा आंसर, फिर हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये किस तरीके से आ जाए, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकल कर आ जाएगा। वैसे दोस्तों हम इस तरीके से करते, भागफल विधि से इसका काटते, 2 से डिवाइड करते चलते, फिर दोस्तों लास्ट में निकल के आता है, लेकिन एलसीएम दोस्तों ऐसे ही निकल के आएगा, ठीक है। और डायरेक्टली यदि आप दोस्तों धीरे धीरे करना सीख जाएंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे 12, 15, 20 का एलसीएम निकालना हुआ तो आपको पता है कि एलसीएम या तो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी या तो इससे बड़ा होगा, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता, तो 20 को हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या 20 12 से डिवाइडेड नहीं है, तो 20 का अगला नेक्स्ट स्टेप उठा लेंगे, इसका मतलब दोस्तों मल्टीपल उठा लेंगे 40, 40 उठा लेंगे तो देखेंगे दोस्तों कि 40 सभी से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका दोस्तों नेक्स्ट उठा लेंगे,
इसका 20 का, तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तब दोस्तों हम देखेंगे क्या 60 तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ दोस्तों 60 जो है 60 जो है 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है। क्यों? 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। और 15 छक्के 60 भी होता है और 20 तियां 60 भी होता है। तो इसको दोस्तों हम डायरेक्टली यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि इसका एलसीएम 60 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब 18, 27, 36 इसका दोस्तों हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ही क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो दोस्तों इसको हम किस तरीके से निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोस्तों सेम प्रोसेस वहीं रहेगी। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो दोस्तों हम 18 को किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमसे अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछ रहा है। दोस्तों हम 18 लिखेंगे, ठीक है। और इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा 18 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके से 27 होगा। 27 को किस तरीके से हम निकाल लेंगे, 27 को भी दोस्तों 3 × 3 × 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 3 × 3 में, ठीक। इसके फैक्टर कर लेंगे दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे क्या फिर बच रहा है, यहाँ पे दोस्तों बच रहा है हमारा 36। इसको दोस्तों किस तरीके से कर लेंगे, इसको दोस्तों 2 × 2 इसमें डिवाइड कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे निकल के टोटल यहीं 18, 27, 36 निकल कर आएगा, ठीक। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख लेंगे। और इसको क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3, वो दोस्तों 3 की पावर 2 इस तरीके से लिख लेंगे। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो दोस्तों सभी में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। 3 यानी 3 की पावर 2 कॉमन मिल रहा है सभी में। इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, तो 3 की पावर 2 हमारा कॉमन मिल रहा है। तो 3 की पावर 2 कॉमन मिल रहा है, मतलब दोस्तों इसका 9 निकल के आएगा। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 9 निकल के आया। 3 का वर्ग हमको पता है, तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 9 निकल कर आएगा। यदि आपको ये प्रोसेस करनी नहीं आती है, थोड़ा अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ही देख लीजिए दोस्तों, तीनों में सबसे कॉमन हमको क्या मिल रहा है, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिला कॉमन, यहाँ से 3 मिला कॉमन, यहाँ से 3 मिला कॉमन, ठीक है। तो तीनों में 3 हमको कॉमन मिल रहा है, 3 हमको कॉमन मिल रहा है। तो तीनों में कितनी बार 3 कॉमन मिल रहा है, 2 बार 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर 9 निकल कर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन 1-2 कर लेंगे कि जैसे 10, 10, 12, 15, 18 इनका एलसीएम दोस्तों हमको निकालना है तीनों संख्याओं का। तो दोस्तों जैसे कि अगर हम एलसीएम धीरे धीरे करना सीख जा रहे हैं, तो दोस्तों हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि या तो एलसीएम बड़ी संख्या होगा या तो इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा संभवतः, ठीक है। तो 18 ले लिए, 36 ले लिए, सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर दोस्तों इसका मल्टीपल ले लिए, तो दोस्तों हम ये देखते चलेंगे 10 से तभी डिवाइड होगा जब 0 होगा। तो 18 का ऐसा कौन सा मल्टीपल हम करें कि इसका जो लास्ट में 0 आ जाए। तो 18 का दोस्तों एक तो 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 10 से डिवाइड होगा, लेकिन दोस्तों 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये बार तो दोस्तों इसका नेक्स्ट हमारा जो लास्ट में 0 आएगा, जो 10 से डिवाइड होने वाला क्या होगा, 90 का दूना दोनों दोस्तों कितना हो जाएगा, 90 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। अब देख लेंगे, हम चेक कर लेंगे 180 जो होगा, 180 होगा क्या, 180 में दोस्तों सभी का भाग जा रहा है। तो दोस्तों 10 का तो इसमें टोटली भाग जा रहा है, ठीक है, 10 का टोटली भाग जा रहा है। अब 180 में हम चेक कर लेंगे कि 12 का भाग जा रहा है, तो दोस्तों इसमें 1 टाइम जाएगा, ठीक है, फिर 6 बचेगा, तो 12 पंचे 60। यहाँ पे दोस्तों 15 टाइम में ये टोटली जा रहा है, और 15 टाइम में जा रहा है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि 15 का भी इसमें भाग जा रहा होगा, ठीक है। अब 18 का दोस्तों, तो ये तो हमको पता है कि 10 का जो जाएगा, जो 18 टाइम जाएगा, तो 18 का दोस्तों 10 टाइम जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि 180 यानी 180 दोस्तों ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का
टोटली भाग चला जाएगा, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 180 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम जल्दी सोच सकते हैं, किसी क्वेश्चन के बारे में बहुत जल्दी सोच सकते हैं। हम इसको घंटों बैठ करके 2 से डिवाइड कर करके नहीं देख सकते, पेपर में हमें टाइम बचाना होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वहाँ पर हम कुछ नहीं, बस इस तरीके से देख लेते हैं। यदि हम बेसिक क्लियर हमारा है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, अगर वो हमारा मजबूत हो जाता है तो फिर हम क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से करते चले जाते हैं। यदि बेसिक ही नहीं क्लियर है तो नहीं कर पाएंगे। तो हमको एलसीएम डायरेक्टली पता था कि 18 होगा, तो दोस्तों मतलब एलसीएम 18 होगा या तो इससे कोई बड़ा होगा, ये हम बेसिक सी बात एक पता है, नोट पे हमने लिखवा रखा है, ये बात पता है। तो दोस्तों इस सिक्का को मल्टीपल देख लेंगे। अब दोस्तों जैसे इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है 425 476 का मासापा याद करो, ठीक है। अब इसको अगर दोस्तों कह दिया जाए गुणनखंड विधि से ज्ञात करो या कैसे भी ज्ञात करो, तो ऐसे दोस्तों हम जहाँ डिवाइड करते बैठेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके दोस्तों हम सीधे दोस्तों इसके गुणनखंड कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आएगा। तो दोस्तों इसके दोनों को गुणनखंड कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये 5 से जाएगा, 5 से भी जाएगा, ठीक, 5 से 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है, 5 से 2 टाइम चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 50 है। हाँ 5 टाइम जाएगा, फिर चला जाएगा दोस्तों 5 टाइम, फिर इंटू दोस्तों किससे न किससे चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों बन रहा है हमारा 17, ठीक है। अब दोस्तों ये जो दोस्तों दूसरा वाला है 2 टाइम चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 7 से इंटू, फिर 7 से सॉरी हाँ फिर 17 से चला जाएगा, ठीक। इस तरीके से कर लेंगे हम। अब हमको देखना क्या है, मासा का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 17 मिल रहा है, सॉरी दोस्तों ये 17 मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ जो निकल कर आएगा, एचसीएफ निकल के आएगा वो 17 निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दोस्तों हम करना चाहें तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और दोस्तों जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि आपको उसमें टाइम लग जाएगा, तो बेसिक उसको छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जो आपको आ रहे हैं। उसके बाद में उस क्वेश्चन पर पुनः आइए और आपसे क्वेश्चन वो 90% क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा। और अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा वीडियो नंबर 4 होगा, ठीक है। अब उसमें हम दोस्तों कुछ एलसीएम एचसीएफ पर बात करेंगे, उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे, फिर हमारी सीरीज एलसीएम एचसीएफ की ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एलसीएम एचसीएफ आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, जिससे हमको पता चलता है कि हमें कमी कहाँ पर है और हमें और क्या सुधार करने चाहिए। दोस्तों हम यूट्यूबर अभी नए हुए हैं, नए दोस्तों हैं, और अपने चैनल पर धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों पढ़ा रहे हैं, सोचते हैं हर किसी को चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।